भावानुसार शुक्र ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में विराजित हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके भी शुक्र चतुर्थ स्थान में हो उसके पास अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र और सुगंधित चीजों की भरमार होती है। क्योंकि शुक्र ग्रह सुगंधित चीजों का भी कारक है। यह कालपुरुष की कुंडली अनुसार है। क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि आप किसी भी लग्न के हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार कौन सा ग्रह किस स्थान में कैसे फल देता है, उस चीज को आपको आपके दिमाग में एनी टाइम सेट रहना चाहिए। क्योंकि उसका तारतम्य फिर उस लग्न वालों के साथ मिलाना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ चीजें समझ में आती है। बाकी तो आपके अभ्यास और आपके अध्ययन के ऊपर निर्भर है। अब चर्चा करते हैं कि सिंह लग्न में शुक्र ग्रह खुद तीसरे स्थान का और 10वें स्थान का स्वामित्व इनके पास रहता है। तो जब तृतीय से अगर चतुर्थ स्थान में विराजित हो तो मनुष्य सुखी, धनी, बुद्धिमान, पुत्रवान, लेकिन थोड़ा स्वभाव से आप हट्टी समझ लो, क्रोधी समझ लो, थोड़ा बहुत वैसा भी कुछ होता है। अगर 10वें चतुर्थ स्थान में हो तो जातक प्रसन्नचित्त, माता का भक्त, गुणवान, धनी, वाहन तथा जमीन जायदाद से युक्त होता है। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार बताई है हमने आपको। इसमें हम अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं बताया। अब अपनी तरफ से जो बताते हैं वो अपनी तरफ से नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष में अपनी तरफ से बताने का तरीका हम जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमको इस चैनल के द्वारा किसी की कुंडली देख के किसी से फीस नहीं लेना है। हम कुंडली देखते भी नहीं है, बहुत कम अभी तक देखी है इस चैनल के द्वारा। और नहीं देखने का बहुत बड़ा कारण है, एक कुंडली देखने में आदमी का बहुत समय जाता है और फिर उस प्रश्नों का जवाब जो जातक पूछता है, और एक ही प्रश्न को बार बार पूछता है। बार बार मतलब आज पूछ लिया, कल पूछ लिया, फिर परसों फोन करेगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। हम अपनी प्राइवेट सर्विस से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम ज्योतिष के द्वारा नहीं करते हैं, न कभी किया है, और न माँ भगवती से यही आशा करते हैं कि न हमको करना पड़े। इस क्षेत्र को में आने का कारण शायद पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि कुछ चैनल जब फ्री थे कोरोना काल में, तो जिस चीज़ का आदमी का हैबिट होता है या शौक होता है या पसंद होती है, उस चीज़ को खोजता है। पहले तो यूट्यूब वगैरह चलाते ही नहीं थे, तो चलाया और देखा कि किस तरह का ज्ञान परोसा जा रहा है, तो मन में थोड़ी तकलीफ हुई तो चलो खाली बैठे, जो अपने पास है वो देने की कोशिश करते हैं। अब चाहे कम हो, सब्सक्राइब नहीं मिल रहे, मत मिलो, व्यू नहीं आ रहे, मत आओ, कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि जब लोभ की मात्रा है ही नहीं चैनल के द्वारा, तो व्यू और सब्सक्राइब से हमको मतलब नहीं है। किसी की कुंडली देखेंगे तो व्यू मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, या इसमें कुछ ऐसा कुछ जोड़ेंगे जो आम इंसान को पसंद आए। कुछ चैनल को कुछ पिक्चरों के द्वारा, कुछ ऐसे मुहावरों के द्वारा, कुछ ऐसी वाणी के द्वारा आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास शब्दों की कोई कमी है, और ऐसी बात भी नहीं है कि हम शब्दों के द्वारा आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सके। सब कुछ है, सब कुछ दिया है भगवती ने। क्योंकि इतने साल से सर्विस कर रहे हैं तो हमको पता है कि हमारी वाणी कैसी है और हम सामने वाले को किस तरह से समझा सकते हैं। हमारा प्लस पॉइंट और हमारा माइनस पॉइंट हमको अच्छी तरह पता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि हम ज्योतिष के द्वारा कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते। हम वो प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष के द्वारा कि बुरे कर्मों से कैसे बचे, कुकर्मों से कैसे दूर हो, अपनी वाणी के द्वारा किसी को दुखी नहीं करें, वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो। हम उसी ज्ञान को खोजने में आज इतने साल से इस ज्योतिष में लगे हुए हैं। बताते हैं घर परिवार या जान पहचान वालों में, लेकिन कोई असर नहीं होता है। असर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है
कि जब आदमी को कोई आपका परिवार का या आपके समाज का या आपका दोस्त या बंधु या मित्र जब आपको फ्री में कोई ज्ञान देने की कोशिश करता है या कुछ बताता है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी फीस लेके आप ज्योतिष के पास कब जाते हैं? जब आप दुखी होते हैं या प्रताड़ित होते हैं या कोई बिजनेस डूब गया या सर्विस नहीं मिल रही है, उस समय जाते हैं जिस समय आपको तकलीफ चल रही है और उसी तकलीफ से वो ज्योतिषी आपसे पैसा निकलवाता है। अब उस पैसे से उसका क्या भला होता है हमको पता नहीं है, लेकिन आपको वो संतुष्ट करना जानता है। जैसे एक सेल्समैन अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले को प्रोडक्ट बेचना जानता है, तो वैसी अनुभूति हमारे अंदर कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जैसे जैसे ग्रहों को समझना चालू किया तब समझ में आया अनेक जन्मों के किए हुए कुकर्मों का फल आज भोग रहे हैं। और आज अगर ईश्वर ने इस चीज की तरफ हमारे दिमाग को मोड़ा है, यात्रा को चेंज करवाया है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो फिर क्यों कुकर्म करें? क्यों वापस उसी रास्ते पे जा? हो सकता है हम धनी हो जाए इस पैसे से, हो सकता है हमारे पास पैसा आ जाए, करेंगे क्या उसका? और कितने साल तक करेंगे? कब तक जीना है? और क्या हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं? कोई नहीं काट सका। हम लोग जब कृष्ण चरित्र को पढ़ते हैं, भगवान राम के चरित्र को पढ़ते हैं, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि अपने प्रारब्ध को वो अपने अनुसार ढाल सकते थे, ग्रह पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर सकते थे, ग्रह तो बात ही अलग है, तो फिर उन्होंने जब नहीं काटा, काल पुरुष की कुंडली अनुसार, अपने लग्न अनुसार उन फलों को, उस प्रारब्ध को उन्होंने अपने जीवन में भोग के आपको बताया है कि आपके प्रारब्ध अनुसार आपको फल मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। तो फिर क्या रेमेडी के द्वारा ये कट सकता है? कभी नहीं कटता है। जो प्रारब्ध लिखा जा चुका है वो कभी नहीं कटता है। तो फिर गलत कर्म क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव बैठ के माता के प्रति विशेष स्नेह देता है, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि आपके गुप्त चीजों को प्रकट करता है। इसी के अंदर आपका विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। ये बहुत अच्छी राशि है और बहुत अच्छे नक्षत्र है। उन पे जब शुक्र ग्रह विराजमान होता है तो आपका दिमाग, आपका मन कुछ धर्म की तरफ मोड़ता है, कुछ ऐसे कामों की तरफ मोड़ता है जिन कामों के द्वारा आपको आत्मिक या मन को सुख प्राप्त होता है, लेकिन आदमी दुख भोगता है। मानसिक तौर पे उसके पास धन संपदा होगी, समय अनुसार उसके पास घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन जो मानसिक दुख है, जो उसके हृदय को जो पीड़ा देते हैं, उसके मन को जो पीड़ा देते हैं, वो चीजें भी उसके साथ होगी। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ शुक्र ग्रह तमाम ऐश्वर्य, संसाधन सब कुछ आपको प्राप्त करवाता है, लेकिन आपको काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये चंद्रमा का फिक्स स्थान है, ये कर्क राशि का स्थान है, ये मन का स्थान है। और मन के स्थान में जब उसका शत्रु ग्रह शुक्र ग्रह जब विराजित होता है तो चंद्रमा को पीड़ा होगी ही होगी, उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा के अंदर इतना बल नहीं है कि वो शुक्र के बल का मुकाबला कर सके। वो डरता है शुक्र से। शुक्र भृगुपुत्र है और गुरुदेव से ज्यादा प्रभावी है। जब आदमी अपने शुक्र को मजबूत करता है, जब आदमी अपने शुक्र के द्वारा, अपने शुक्र तत्व के द्वारा कोई चीज का प्राप्त करने की कोशिश करता है, पराक्रम करता है, तो बनिस्पत दूसरे के ऐसे इंसानों को जल्दी प्राप्त होती। यहां से इनकी संपूर्ण दृष्टि अपने दशम स्थान पे जाती है। आदमी कर्म योगी होता है,
एनी टाइम वर्क में लगा रहता है, थोड़ा खाने पीने का शौकीन होता है, कुछ ऐसी बातों का या ऐसे मैनेजमेंट का, कुछ ऐसी चीजों का, चाहे आप आविष्कार समझ लो, चाहे उसका मतलब मेच्योर दिमाग समझ लो, कुछ इस तरह का वातावरण क्रिएट करता है कि हर आदमी उसके इस ऑर्गेनाइजेशन को या उसके ऑर्गेनाइज किए हुए वर्क की प्रशंसा करता है, फेमस होता है ऐसा इंसान। भीड़ में कुछ अलग छवि लेके होता है, चेहरे पे गजब का ग्लो होता है, आंखों में तेज होता है, लेकिन मंगल का प्लेसमेंट आपको यह बताएगा कि शारीरिक शक्ति उसके अंदर कितनी होगी, कैसे शरीर का स्वामित्व उसको प्राप्त होगा। लेकिन बातों को और संबंधों को गुप्त भी रखता है, यह भी बात है साथ में। अनुराधा नक्षत्र में बहुत योग कारक होता है, टाइम लगता है उन्नति करने में, प्रोग्रेस करने में, भोग या धन संपदा जुटाने में, लेकिन जो जुटाएगा, जो चीजें इसके पास आएगी वो फिक्स होगी, दोबारा वापस जाएगी नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देगा, लेकिन स्ट्रगल देगा लाइफ में, आपको पीड़ित करेगा, आपके मन को पीड़ित करेगा। अब मन को पीड़ित कौन करेंगे? सबसे ज्यादा मन को पीड़ित करता है आपके अपने। वो रिश्ते में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मन को पीड़ा कोई दूसरा नहीं पहुंचाता है, मन को पीड़ा अपने ही पहुंचाते। जहां पे आप आंसर नहीं दे सकते, आप सर्विस कर रहे हैं, बॉस को आप फेस टू फेस रिप्लाई नहीं दे सकते, तो उसकी कही हुई गलत बातों का आक्षेप भी कई बार मन को पीड़ा दे जाता है कि बाई लक या भाग्य के कुछ ऐसे बॉस मिल गए जहां पे आप सर्विस कर रहे हैं और उस बॉस का बोलने का तरीका ही गुस्से वाला है, तो आपके मन में तकलीफ हो सकती है कि इतना अच्छा वर्क करने के बाद भी, शाबाशी तो दूर का बात है, कम से कम अपशब्द तो नहीं कहे, तो उससे मन में पीड़ा होती है और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पीड़ा के बाद में आपके दूसरे नेक्स्ट चीजें आपकी एक्टिवेट होगी और धीरे धीरे आप अपनी गति को प्राप्त होंगे और बहुत अच्छी मात्रा में सब कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन स्ट्रगल लाइफ में आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आपका जन्म कुछ ऐसे परिवार में हो गया जिनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन वहां पे भी चतुर्थ स्थान का शुक्र आपके मन को व्यथित करेगा, वहां पे भी करेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन में। आपके पास भोग हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, धनी परिवार में आपका जन्म हो सकता है, उच्च कुल में आपका जन्म हो सकता है, कोई नेता या कोई मंत्री के घर में आपका जन्म हो सकता है। मन को व्यथित तब भी करेगा, वो अपने अनुसार, उस स्टेटस के अनुसार करेगा। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यह आपका प्रारब्ध है जो आपको भोग के आगे बढ़ना है। यहां पे मंगल की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सिंह लगन में मंगल बहुत योग कारक ग्रह, और हम अगर ये कहें कि सबसे ज्यादा योग कारक है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंगल की प्लेसमेंट, मंगल की स्थिति, उसके अनुसार ही बाकी कुंडली का निर्धारण होगा कि यहां पे शुक्र ग्रह क्या फल देगा। अब सब ग्रहों का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो फिर प्रिडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आदमी फिर ज्योतिष की तरफ जाएगा ही नहीं। जब आदमी सुखी होता है, जरूरत से ज्यादा हर चीज उसको प्राप्त होती है, तो फिर वो ज्योतिष का ध्यान भी नहीं रखता है और उसको मानता भी नहीं है। लेकिन आप मानो या मत मानो, ज्योतिष न तो कभी विलुप्त हुआ है संसार के किसी भी क्षेत्र से, और न आने वाले पीढ़ियों में भी कभी विलुप्त होगा, रिफाइन होगा। अच्छे विद्वान इसको रिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे और अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाएंगे। लेकिन विलुप्त होने वाली बात, चाहे आप कितनी भी बातें करो, ये कभी नहीं होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।